प्यारे बच्चों नमस्कार। यूपी बोर्ड परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2023 के लिए हम लेके आ गए हैं। आइए हम लोग पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन के साथ हल करेंगे ये मॉडल पेपर। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सब कुछ जान ही चुके हैं, 16 फरवरी को आपको ऐसा ही पैटर्न पर आधारित पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विधिवत हल करेंगे हम इसको। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर मथुरानाथ शुक्ल हैं, पंडित दौलत राम हैं, या फिर आपके राम प्रसाद निरंजनी हैं, या फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। कौन है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार? ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार जो हैं वो आपके मैथिली ठाकुर हैं। मैथिली नहीं, सॉरी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ठीक है, मैथिली ठाकुर वो याद आ गया, गायिका है, लेकिन यहां पर ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। मैथिली भाषा का ये ग्रंथ है, मैथिली ठाकुर नहीं, मैथिली भाषा का ग्रंथ है। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं, सदल मिश्र हैं, पंडित दौलत राम हैं, या शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो हमने आपको बताया चार उन्नायकों में से जो एक हैं, जैसे चार उन्नायक कौन थे? एक तो थे लल्लू लाल, ये चार उन्नायक थे। लल्लू लाल ये प्रारंभिक खड़ी बोली के लेखक भी हैं। सदल मिश्र थे, मुंशी इंशा अल्लाह खां थे, इंशा अल्लाह खां थे, ठीक है। और सदल मिश्र थे, मुंशी इंशा अल्लाह खां थे, मुंशी सदा सुखलाल थे, ठीक है, सदा सुखलाल नियाज इनको कहते थे, सदा सुखलाल नियाज। ये चार लोग थे जो थे खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक के क्या थे? लेखक थे। इन चार लोगों में यहां पर नाम आता है सदल मिश्र का, तो यहां पर आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा, सदल मिश्र। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थित था? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में, पुणे में। कहां पर था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 ईस्वी में जिसकी स्थापना होती है, और इसका जो है क्या था, ये स्थित कहाँ था? कलकत्ता में था। कहाँ था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महादेवी वर्मा हैं, गोसाई विठल नाथ हैं, या राधाचरण गोस्वामी हैं। तो सही जवाब आपका, देखो एक हम करा चुके हैं, ये दूसरा सेट है। हर पेपर का, हर विषय का, मतलब लगभग जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उनसे 10-10 सेट या 5-5 सेट से 5 से तो ज़्यादा सेट हम करवा देंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, पर डे एक सेट हम जरूर लेके आएंगे मॉडल पेपर का, जिससे आपकी प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ होता रहेगा। तो यहां पर आपका सही जवाब श्रृंगार रस मंडन विठलनाथ हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सुख सागर के लेखक कौन है? कॉपी कैसे लिखनी है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए कि आपको कॉपी कैसे बोर्ड में लिख के आनी है। कल ही अभी वीडियो अपलोड किया है। सुख सागर के रचयिता कौन है? सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, जिन्होंने लिखा था सुख सागर। ठीक है, सुख सागर के रचयिता कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल हैं। फिर हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है, जहां से आप इस पेपर को डाउनलोड करेंगे, और साथ ही साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी दोनों के 5-5 सेट वहीं पर मिलेंगे। यानी ये दूसरा सेट है तो 2-2, अभी तो दूसरा सेट है तो 2 होंगे, और जब पूरा सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरे सेट वहीं से मिल जाएंगे। ये मॉडल पेपर, इसके गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब इंपॉर्टेंट ही हम चूज करके रख रहे हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़िएगा। तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया था, इसलिए आपका आंसर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? आ। फिर देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। भारत भारती में है, जयद्रथ वध में है, साकेत में है, पंचवटी में है। जयद्रथ वध में तो आपको महाभारत की कथा मिलेगी, साकेत में आपको राम कथा मिलेगी, ठीक है, और पंचवटी काव्य है। लेकिन भारत भारती जो है वो आपका क्या है? भारत भारती जो है इसमें आपको राष्ट्र प्रेम मिलेगा,
और इसी भारत भारती में राष्ट्र प्रेम होने के कारण ही राष्ट्रीय कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई थी? ये आपको मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। तो भारत भारती आपका सही जवाब हो जाएगा। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है, विष्णु पुराण है, केनोपनिषद है या मनुस्मृति है? तो श्रीमद् भागवत गीता आपका सही जवाब होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। सूरसागर का वर्ण विषय जो है वो श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है। ठीक है, फिर 9वां प्रश्न देखिएगा, लहर के रचनाकार कौन है? तो हमने आपको बताया प्रेम पथिक, प्रेम पथिक के जो रचनाकार हैं, झरना के जो रचनाकार हैं, आंसू के जो रचनाकार हैं, वही लहर के रचनाकार हैं। नाम है प्रसाद, बोले तो जयशंकर प्रसाद, ए ऑप्शन आपका सही होगा। परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो हो या रासो कोई भी ग्रंथ हो, रासो ग्रंथ हमेशा वीरगाथा काल के ग्रंथ हैं और वीरगाथा काल को ही हम क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। इसलिए आपका सही जवाब आदिकाल हो जाएगा। परमाल रासो आदिकाल की रचना है। अब आपको मिलेंगे 2 गद्यांश। 2 गद्यांश आपके 10 नंबर के होंगे, 2 में से 1 करना होगा आपको। तो चलिए पहला गद्यांश इसका हल करते हैं। मैं जब भी हल कराता हूं कंप्लीट पेपर हल कराता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा हल करा के काम खत्म करता हूं। वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद आपको पढ़ाना है, आपके लिए 95% से ज्यादा का प्रयास करना है, क्योंकि 97 आएंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। क्या होगी? बलवती हो सकेगी। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया। अब आपको मैंने गद्यांश पहचानने के नियम बता ही दिए हैं कैसे पहचानना। तो कहता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा? पाठ का नाम आपका क्या हो जाएगा? पाठ का नाम आपका हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, और इसके लेखक जो हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। रेखांकित अंश की व्याख्या करिएगा तो आप लिखिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि के पार्थिव स्वरूप अर्थात भूमि के पृथ्वी पर स्थित स्वरूप के प्रति हम जितने सजग रहेंगे, जितने अधिक जागरूक रहेंगे, जितने अधिक सचेत रहेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवान होगी, यानी बलवती होगी। अर्थात उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता क्या होगी? मजबूत हो सकेगी, क्योंकि हमारी जो धरती माता है वही समस्त राष्ट्र की जितनी भी विचारधाराएं हैं उस सभी की माता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपने शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। फिर देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति के क्या कर्तव्य हैं? तो ऊपर लिखा है कि जो है मानव जाति के क्या कर्तव्य हैं। तो यहां पर कर्तव्य आपको शब्द ढूंढना है, लेकिन यहां पर कर्तव्य आपको पूरे में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसकी व्याख्या के साथ समझना होगा। क्या कर्तव्य? यहां शब्द मिल गया यहां पर। अब जब कर्तव्य वाला शब्द मिल गया, ये कीवर्ड आप हाईलाइट करिए, यानी कर्तव्य मिला तो आपका इसी लाइन में उत्तर होगा। प्रश्न क्या बन रहा है? प्रश्न बन रहा है कि देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है? तो भूमि के प्रति उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है? पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है? तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना ही हमारा धर्म है। ठीक है, तो पृथ्वी राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो ऊपर हमने आपको बता दिया। मानव जाति का कर्तव्य क्या है? वही उत्तर है, आवश्यक कर्तव्य क्या। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अर्थात जो कालिदास के काव्य में अशोक के फूल का वर्णन मिलता है, इससे पहले किसी के काव्य में ऐसा वर्णन नहीं मिलता था।
सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फलता फूलता, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। आह, क्या अद्वितीय वर्णन था कालिदास के काव्य में, किसका? अशोक का। तो अब यहां पर रेखांकित अंश की जब व्याख्या करेंगे तो आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक के फूल का वर्णन कालिदास से पहले किसी के काव्य में नहीं मिला। अपूर्व का मतलब पहले नहीं था, ठीक है। कालिदास के काव्यों में सुंदरियों के आसिंजनकारी, अब ये आसिंजनकारी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनुरागोत्पादक। क्या होता है? अनुरागोत्पादक, ठीक है। आसिंजनकारी का अर्थ है अनुरागोत्पादक। नूपुर का अर्थ होता है पाजेब वाले चरण, मतलब पायल पहने हुए, घुंघरू वाली पायल पहने हुए चरण। मृदु आघात, कोमल आघात से वह फूलता था, कोमल, ठीक है। यानी यहां पर वर्णन किया गया है कि कालिदास के काव्य में कुछ इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि वो जो सुंदरियां थीं उनके अनुरागोत्पादक पाजेब वाले, नूपुर वाले पैरों में के मृदुल कोमल आघात से वह क्या फूल, कौन फूल? अशोक का फूल फलता फूलता था और उनके कोमल कपोलों पर अर्थात उनके नरम गालों पर भी कर्णावतंस अर्थात कर्णफूल के रूप में झूलता था। अर्थात वह सुंदरियां कानों में कर्णफूल की तरह उसका इस्तेमाल करती थीं। और चंचल नील अलक, अलक माने होता है बाल, और उनके चंचल नीले नीले बालों की जो अचंचल शोभा थी उसको कई 100 गुना अशोक का फूल बढ़ा देता था। अर्थात जब अशोक का फूल उनके बालों पर सुसज्जित होता था तो उनके नील अलकों की शोभा को कई गुना बढ़ा देता था। आपको कई किताबों में कई तरह इसकी व्याख्या भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं तो भी गलत नहीं मानी जाएगी। भावार्थ चेंज नहीं होना चाहिए, बस व्याख्या सही हो जाती है, ठीक है। फिर आप यहां देखिएगा, गद्यांश के पाठ का नाम है अशोक के फूल। क्या नाम है? अशोक के फूल। अब कहता है कि इसके लेखक का नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही दिया। अशोक का अत्यधिक वर्णन करके उसे तत्कालीन समाज में सम्मानित स्थान किसने दिलाया? तो आप लिखेंगे कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। अशोक के प्रति महादेव का हृदय किस कारण क्रोध से भर गया था? तो अशोक के, अच्छा, यहां कहा गया अशोक के प्रति महादेव का हृदय किस कारण क्रोध से भर गया था? तो अशोक के प्रति महादेव का हृदय मनोज अर्थात कामदेव के कारण उनका हृदय क्या क्रोध से भर गया था। यानी वो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। तो यही है कि अशोक के प्रति महादेव का हृदय किस कारण क्रोध से भर गया? तो किस कारण से? उनके मन में क्षोभ पैदा होने के कारण से, ठीक है। अब क्षोभ मतलब हलचल। भाई कामदेव जब सताएगा किसको? महादेव को, तो उनके हृदय में हलचल उठेगी तो क्रोधित होंगे। तो प्रयुक्त गद्यांश में मनोजन्मा देवता किसे कहा गया है? कामदेव को कहा गया है, ठीक है, कामदेव को कहा गया है। थोड़ा सा एक बार फिर से समझिएगा इन प्रश्नों को। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अशोक के प्रति, ठीक है, अशोक के प्रति महादेव का हृदय किस कारण क्रोध से भर गया? तो आप लिखेंगे अशोक के प्रति महादेव का हृदय उसके कामोत्तेजक गुणों के कारण क्रोध से भर गया, ठीक है। इतना सिंपल सा सीधा सीधी सी बात लिखेंगे कि उसके कामोत्तेजक गुणों के कारण क्रोध से भर गया, ठीक है। तो बाकी मनोजन्मा देवता कामदेव को कहा गया। फिर आगे पद्यांश आएंगे 2। उत्तर देना है आपको एक का ही, लेकिन हम आपको पूरी व्याख्या बताएंगे ताकि कल को अगर वह भी आ जाए तो क्या है, कोई दिक्कत न रह जाए, ठीक है। कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशाओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा मन ही। कैकेयी यहां पर पश्चाताप अनुताप करती हुई कहती है कि जो शपथ है वो मात्र एक दुर्बलता का विशेष चिन्ह है, परंतु हम अबलाजन कमजोर स्त्रियों के लिए कौन सा पथ है, अर्थात कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन मुझ अमला स्त्रियों के लिए सौगंध खाकर ही अपनी बात प्रमाणित करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और मैं कसम खा के कहती हूं कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, उत्तेजित की गई हूं, तो जिस प्रकार मैंने पति दशरथ को खो दिया, वैसे मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। लोग कहते हैं रुको रुको रानी, ये क्या बोल रही हो? तो कहती है रानी ठहरो, रुको, मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूं वो सुन लो। अगर उसमें कोई सार तत्व मिलता है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, चुन लो। अरे मैंने तो पहाड़ के समान पाप किया है, जरा हमको राई भर, हमको रत्ती भर तो अनुताप कर लेने दो, रत्ती भर अनुताप कर लूं मैं। थी सनक्षत्र, सनक्षत्र अर्थात नक्षत्रों से भरी हुई क्या थी? नक्षत्रों से भरी हुई क्या थी? शशि निशा अर्थात चांदनी रात थी और ओस टपका रही थी। यानी उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस के कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। क्या कर रही थी? ओस के कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और साथ ही नीचे मौन सभा, नीरव मतलब मौन सभा अपने हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी, रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। एक तरफ रानी उल्का पिंड के समान उपमा अलंकार वहां पर बैठी हुई एक दिशा को प्रदीपित कर रही थी, एक दिशा को जहां पर अंधकार था उसमें सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी में क्या भर रही थी? पूरे जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या कहा? कि बेचारी मंथरा, मरी मंथरा, अरे वो मरी मंथरा दासी बेचारी क्या ही कर सकती थी। मेरा ही मन जो था वो उस विश्वासी न रह सका, स्वयं पर विश्वास, हमारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। वरना ऐसी मंथराएं तमाम घूमती रहती हैं, कुछ नहीं कर पाती। वो तो कमजोर मंथराएं हैं, बेकार मंथराएं हैं, मरी मंथराएं हैं। वो कमजोर बेचारी मंथराएं हमारा क्या कर सकती? लेकिन हमारा जो मन है वही नहीं विश्वासी था, हम में आत्मबल नहीं था, हमारा स्वयं में आत्मविश्वास नहीं था। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने कर ही दी। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या भाव है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति में कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी की सभा में जितने लोग उपस्थित हैं श्री राम के सामने कहा था, जिसका आशय यह था कि सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, परंतु हम अबला स्त्रियों के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। हम अपनी बात को शपथ के माध्यम से ही सिद्ध कर सकते हैं। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र क्या उपाय था? शपथ। ठीक है। अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा? अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने कहा कि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ सा पाप करके भी चुप रहूं और राई भर यानी छोटा सा पश्चाताप भी ना करने पाऊं। और देखा वह सुंदर दृश्य, दूसरा पद्यांश देखिएगा। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और देखा वह सुंदर जाल।
और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। बहुत सुंदर पंक्तियां श्रद्धा मनु से ली गई हैं। अगर आपसे पूछे कहां से ली गई हैं तो श्रद्धा मनु से ये पंक्तियां ली गई हैं। लेखक इसके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंफर्म हुआ। देखो अब इसकी व्याख्या, जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा तो क्या देखा? उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा दिखाई, अपने निकट खड़ी हुई। देखा एक सुंदर सा दृश्य खड़ा था सामने, नयन का इंद्रजाल अभिराम। अभिराम मीन्स भी होता है सुंदर, ठीक है। और नयन का इंद्रजाल अभिराम अर्थात ये दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल का मतलब होता है वशीकृत करना, वशीभूत करना, वशीकरण करना। नयन मतलब नेत्रों, और ये जो दृश्य था वो जादू के समान इनके नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान। और कैसी लग रही थी उस समय श्रद्धा? ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुसुम वैभव अर्थात पुष्पों के ऐश्वर्य में लता के समान। जैसे लता, कोई लता खड़ी हो, जैसे कोई बेल लता पुष्पों के वैभव में खड़ी हो, अथवा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अथवा चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा हो। जब श्रद्धा को मनु ने देखा तो उन्हें लगा कि फूलों से लदी हुई कोई सौंदर्यमयी लता है, या उन्होंने अनुभव किया जैसे चंद्रमा का की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। आहा, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ है। एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है, ओपन यानी स्वतंत्र। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। उसकी देह जो थी, शरीर थी पर्याप्त लंबी काया थी, देह उसकी लंबी थी। मधुपवन, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल। शिशु मतलब होता है छोटा सा, साल मतलब साल का वृक्ष। ज्यों माने जिस प्रकार, मधुपवन अर्थात वसंत की पवन से, अर्थात ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा देखकर आभास हो रहा था वह मानो उदार विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, और विस्तृत उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप से श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ जैसे साल का छोटा सा वृक्ष हो, उसी प्रकार वह श्रद्धा शोभायमान हो रही थी। सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त, सौरभ अर्थात सुगंधि से संयुक्त माने युक्त होकर के सुशोभित माने सुशोभित हो रहा था। जैसे कोई छोटा सा साल का वृक्ष, वैसे ही प्रतीत हो रहा था उस समय श्रद्धा का शरीर। समझ गए आप? इतनी बात समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? अगले प्रश्नों पर। पद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम हमने बता दिया, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। व्याख्या कर दी। जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? तो जब मनु ने ऊपर की ओर कुतूहलवश देखा तो सौंदर्य से परिपूर्ण अपने निकट खड़ी हुई श्रद्धा दिखाई दी, और उसका सौंदर्य अनुपम था। श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया है वो बताना है आपको। श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति को कवि ने इस रूप में व्यक्त किया कि वो फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता है, उसके रूप में जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा सामने खड़ा हो। ठीक है, इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के किन गुणों को दर्शाया है? तो इस काव्यांश में श्रद्धा के सभी उदात्त गुणों जैसे उदारता, हृदय की व्यापकता, गंभीरता, मधुरिमा, मृदुलता, कोमलता आदि गुणों को दर्शाया है। फिर आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखना होगा, रचनाओं का भी उल्लेख करना होगा और भाषा शैली का भी उल्लेख करना होगा। फ्लो चार्ट बना के करना है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं फ्लो चार्ट बना के कैसे आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने हैं। फिर कभी का भी आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बात सेम ही होती है, वैसे ही लिखना होता है, कोई अंतर नहीं है। बहादुर कहानी का कथा या कथा कह दें या फिर सारांश कह दें, बात एक ही है। पंचलाइट के कर्मशा की हार, कोई भी एक जो है आपको कहानी का विवेचन करना है। कर्मशा की हार सामान्य हिंदी में नहीं है। रश्मिरथी खंड काव्य, ठीक है, कर्मशा की हार की जगह पे मुझे लगता है आपका जो है वो है ध्रुव यात्रा। फिर आपको खंड काव्य में चरित्रण याद कर लेने हैं जो भी आपके जिले में चल रहा हो। फिर आपको देखिएगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा।
गद्यांश का। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम, मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूं, अस्मात् स्थानात् अस्मि, इस स्थान से, अस्मि माने हूं। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, उद्यास्यनम, ऊपर की ओर जा रहा हूं, अर्थात संन्यास, गृहस्थाश्रम से सन्यास की ओर जा रहा हूं। अस्मात् स्थानात् अस्मि, इस स्थान से, अहम माने मैं, ठीक है, ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या माने इस कात्यायनी से, विच्छेदम माने बंटवारा, करवाणी माने करवा दूं, इति। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी बोली, यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, अगर ये सभी पृथ्वी वित्त से परिपूर्ण हो जाएगी, तत्किम तेन अहम अमृतास्यामिति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले नहीं। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञः, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञः से लिया गया है। अतीते प्रथम कल्पे, विगत, अतीते मतलब विगत, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जनाह माने लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्य प्राप्त, सर्वाकार परिपूर्णा, संपूर्ण आकार में परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, कुरुवन माने बनाया। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त व्यक्ति को, सौभाग्यशाली व्यक्ति को, जो सर्वाकार परिपूर्ण था, सर्वगुण संपन्न था, उसको राजा बनाया। चतुष्पदा अपि, चौपायों ने भी, सन्निपत्य इकट्ठा होकर, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन, एक सिंह को राजा बनाया। तथा माने इसके पश्चात शकुनी गणा, शकुनी गणों ने, शकुनी यानी पक्षी के समूहों ने, हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में, हिमवत प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे, एक पत्थर पर, सन्निपत्य इकट्ठा होकर के कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु चा, तथा चौपायों में भी, अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं होता है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एक को राजस्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहते हुए, अथ ते, इसके पश्चात वे, परस्परम अवलोकयन्ता, आपस को में सब एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इत्य अवोचन, ऐसा बोला। कहां से लिया गया, जातक कथा उलूक जातकम से है। फिर देखिएगा, दिए गए श्लोक में से एक का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करना है, एक का, तो न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। मतलब कौवा बोलता है, कौवे ने कहा कि नमे रोचते भद्रम वह उल्लूकस्य अभिषेचनम, मुझे आप लोगों का उल्लू को राजा बनाना अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रुद्धस्य, बिना क्रोधित हुए, मुखम पश्य, इसका मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा, अर्थात बहुत ही खराब होगा। जातक कथा से है, यह भी उलूक जातकम से। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो वेदार्थिनः सुखम, सुखार्थी त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। कहाँ से, सुभाषित रत्नानी, एकमात्र इंपॉर्टेंट चैप्टर सुभाषित रत्नानी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको यहां से 7 नंबर देने से कोई नहीं बचा सकता, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञानी का डींगे हाँकना, अन्न जल उठना, मृत्यु के निकट होना, आंखों पर चर्बी छाना, घमंड होना, आंखें 4 होना या आंखें 2-4 होना, प्रेम होना। ठीक है, ये हो गया। फिर रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रविधन इंद्र हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि हो जाएगा।
नायका का संधि विच्छेद नैधन अकह हो जाएगा। ये ऐसे संधि विच्छेद हैं जो बार बार आते हैं। नामने में विभक्ति और वचन बताइए। नाम, नाम, नामना, नामने। चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आत्मना शब्द रूप है आत्मन के, आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने। तृतीया का एक वचन है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर अर्थों का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो भैया, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से हमने कहा इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, पेपर की प्रिंट आउट निकालिएगा, आराम से घर पे पढ़िएगा। अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब दूसरा, तो अनाज और दूसरा। अयश और अयस। अयश का अर्थ होता है बदनामी या अपयश, अयस का मतलब लोहा, तो बदनामी और लोहा पे लगा दीजिएगा। करी शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखना है। करी का अर्थ होता है हाथी। मुद्रा का सही अर्थ क्या है? मुद्रा का अर्थ होता है, मुद्रा का अर्थ होता है आकृति, रत्न, सोना या नृत्य। देखो, मुद्रा के तो कई अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे मुद्रा का अर्थ होता है स्थिति। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? स्थिति होता है। मुद्रा का अर्थ रुपया होता है। और मुद्रा का अर्थ भाई तमाम मुद्राएं हो सकती हैं, रत्न भी हो सकता है, लेकिन अब इसमें वो ऑप्शन तो है नहीं। तो मुद्रा का यहां पर सही अर्थ होगा आकृति। किस मुद्रा में खड़ा है, किस आकृति में खड़ा है। जो ईश्वर में विश्वास करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम कहते हैं आस्तिक, नहीं करता है तो नास्तिक। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय होता है। सही उत्तर विकल्प का चयन करके लिखिएगा। मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा वाक्य का शुद्ध रूप है। मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा, यहां पर दा वाला सही होगा। आपका स्वास्थ्य कैसा है, रेखांकित में स्वास्थ्य का शुद्ध अर्थ क्या होगा? स्वास्थ्य। ठीक है, बा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, स्वास्थ्य कैसे लिखते हैं? स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य कैसा है। हास्य और करुण रस की परिभाषा, उसका एक उदाहरण लिखिएगा। मैंने कहा उदाहरण, परिभाषा और स्पष्टीकरण सब कुछ लिखेंगे तो परिपूर्ण उत्तर माना जाएगा, अन्यथा आपका उत्तर जो है परिपूर्ण नहीं माना जाएगा और कुछ लोग मान भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रस या का उदाहरण, स्पष्टीकरण, परिभाषा सब लिखें। तो हास्य रस का आप सिंपल सा जानते हैं, करुण रस का भी जानते हैं। श्लेष अलंकार का, रूपक अलंकार का बता चुके हैं, लेकिन हम ये सब फिर से बताएंगे। कारण ये है कि मैं अधूरा ज्ञान नहीं दे। हास्य रस। किसी पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ओ हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। जब किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। स्पष्टीकरण आप पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। मैं बता चुका हूं कल की कॉपी में। करुण रस। करुण रस में अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका ये सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इष्ट विनाश, बंधु वियोग आदि के कारण जब हृदय में स्थायी शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की करुण रस की निष्पत्ति होती है। और परिभाषा उदाहरण बता ही दिया। श्लेष अलंकार। एक ही शब्द की, जब एक शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, परंतु एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ प्राप्त होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे
कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कभी बेभिचारी चोर। सुबरन के अर्थ होते हैं सुवर्ण, सुंदर अक्षर। सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, सुवर्ण का अर्थ होता है सुवर्णा नारी। ठीक है, तो कभी सुंदर अक्षर खोजता है, चोर सोना खोजता है, और व्यभिचारी सुंदर नारी खोजता है। तो खोजता क्या है? सुवर्ण। अच्छा, रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, और चौपाई छंद, चौपाई छंद लिखिए। जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये हुआ चौपाई छंद का उदाहरण। इसके लक्षण देखिए। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में समान 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु का विधान है। ठीक है, रोला छंद, रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं, और 11-13 पर यति होती है। जैसे कि जीती जात को पापी, ये बता देते हैं, को पापी पंचत्व प्राप्त कर जमगन धावत, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, पनि बन 52 वीर चढ़त चौचंद मचावत, पनि बनि 52 वीर चढ़त चौचंद मचावत, पैतकिता की लोथ त्रिपथ गा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत, 3 5 ही बिसरावत। समझ गए? को पापी ही पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, पनि बनि 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतकिता की लोथ त्रिपथ गा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। यहां पर क्या है? 24 मात्राएं हैं, 11-13 पर यति है। ये रोला छंद है। किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में आपको लिपिक बनना है, लिपिक का पद भी रिक्त है, वैकेंसी निकली हुई है। आपको नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, या फिर अपनी गांव की स्वच्छता के संबंध हेतु उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, निबंध लिखना है, भारतीय किसानों की समस्याएं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण, मेरा प्रिय कवि, भ्रष्टाचार कारण और निवारण। हमने कहा डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। और दूसरी और बड़ी बात सुनिएगा कि अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। हो सकता है नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से ना पहुंचे, इसलिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिएगा। हमारी स्पेलिंग देख लीजिए, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। ठीक है, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको अपडेट हमेशा मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सेट हो चुके हैं, तीसरा जल्द लेके हाजिर होंगे। रिवीजन मैराथन क्लास में आप जुड़िए, हमसे बराबर बने रहिए।